और अब रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी। तो बैठकों के सिलसिले लगातार चलेंगे। आज ये लगता है ओम माथुर बैठक ले रहे हैं। 11 बजे बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक और बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक दोपहर 12 बजे। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर और आला नेता इसमें शामिल होंगे। युवा मोर्चा के आगे के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, इससे लेकर चर्चा होगी। सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, ओम माथुर लगातार बैठकों के दौर जारी और पिछड़ा वर्ग की भी बैठक, बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रदेश कार्य समिति की, युवा मोर्चा को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक और खास बात ममता कि युवा मोर्चा की भूमिका बढ़ेगी, बढ़ाई जाएगी, यह भी तय है ममता। बिल्कुल, देखिए विधानसभा जो चुनाव है वो काफ़ी करीब है। एक तरह से अगर हम बात करें तो 8 महीने का या 9 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वोटर्स की अगर संख्या देखें तो युवा वोटर्स जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। और यही वजह है कि युवा वोटर्स को साधना भी जो है वो दोनों ही पार्टियाँ चाहती हैं। और इसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं पहले से रणनीति बननी शुरू हो जाती है। एक बात तो ये है कि एक तो कैसे प्रदेश भर के युवाओं को साधा जाए। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है तो तमाम पार्टियां ये उम्मीद करती हैं या भरोसा जताती हैं कि जो एनर्जी जो युवा जो है वो दिखाते हैं सड़क पर, जाहिर तौर पर और दूसरी तरह से नहीं संभव हो पाता है। तो लगातार युवाओं को कैसे सड़क पर उतारा जाए, मुद्दों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो युवा सड़क पर उतर सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, कॉलेजों तक के अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये इस पर एक मंथन किया जाएगा कि किस स्ट्रेटेजी पे चला जाए और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कैची हो सकते हैं, जो सीधे आम युवाओं को जो है वो टच करें या आम लोगों तक के वो बात पहुंचे। बेरोजगारी का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है। राज्य सरकार के अपने आंकड़े हैं, अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने आरोप हैं। और अगर हम बात करें तो जमीनी हकीकत भी जो दावे होते हैं उससे इतर होती है। ये जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी ये मान करके चलती हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग की जो बैठक है, जाहिर तौर पर ये जो बैठक है ये इस पर भी बताया जा रहा है कि चुनाव की तैयारी को लेकर है। लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है, लेकिन ये बैठक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अटका पड़ा हुआ है। उस पर ना दस्तखत हुए हैं, ना राज्यपाल ने वापस लौटाए हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि राज्यपाल अनंत समय तक रख सकती हैं अपने पास में, लेकिन अभी राज्यपाल ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो मंशा रखती हैं अनंत समय तक रखने की या वापस लौटाने की। जाहिर तौर पर ऐसे में बीजेपी के पास में एक बड़ा मुद्दा है और कई भर्तियाँ अटकी हुई हैं। और पिछड़े वर्ग की भी अगर हम आबादी की बात करें तो एक बड़ी आबादी है और जाहिर तौर पर ओबीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो ओबीसी आते हैं और इधर से भी बीजेपी जो है वो ओबीसी ऐसा कहा जा रहा है कि ये तलाश करने की कोशिश करेगी आने वाले समय में। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। हालांकि अभी सीएम फेस को लेकर अगर हम बात करें तो किसके चेहरे पर लड़ेंगे, हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लड़ेंगे, लेकिन आरक्षण एक बड़ा मसला होने वाला है। और इसी को लेकर एक स्ट्रेटेजी की बात कही जा रही है कि पिछड़ा वर्ग के तमाम लोगों के साथ ये मंथन किया जाएगा कि कैसे जो है लोगों तक ये बात की पहुंचाई जाए कि ये जो संशोधन विधेयक के चलते किस तरह से पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण जो है वो अटका हुआ है और इसको किस तरह से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। और जाहिर तौर पर जो चुनाव लड़े जाते हैं, आप जानते हैं कि इसमें एक बड़ा मसला जो है वो आरक्षण भी होता है और नतीजे जो सामने आते हैं जाहिर तौर पर ये इसमें एक बड़ा जो है वो निर्णायक जो भूमिका है वो आरक्षण का मसला भी होता है जो पार्टी जीतती है। बिल्कुल 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 ममता, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। और रायपुर से एक और बड़ा अपडेट, सियासी अपडेट आपको बता